हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है नन टू सून ऑन द सेटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। नन टू सून, नन टू सून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बिल्कुल सही समय पर, जरा भी देर नहीं, जस्ट इन टाइम और टाइमली। अब ये किसके बारे में बात हो रही है देखते हैं। ऑन द सेटिंग, ऑन द सेटिंग मीन्स ये एडिटोरियल जो है वो किस पर है? ऑन द सेटिंग। सेटिंग मीन्स होता है शुरू होना, लगना या फिर आगमन, किसी चीज का आगमन या फिर आना। ऑन सेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मॉनसून। मॉनसून मीन्स रेन सीजन। तो उत्तर पूर्वी मॉनसून के आगमन पर है ये आर्टिकल, ठीक है। तो बिल्कुल सही समय पर, मतलब उत्तर पूर्वी मॉनसून जो है वो एकदम सही समय पर आया है, ठीक है। इसलिए नन टू सून ये इडियम यूज किया गया है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बिल्कुल सही समय पर उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन जो है वो बिल्कुल सही समय पर हुआ है। तो ये हेडलाइन बताती है कि उत्तर पूर्व मानसून का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा देर नहीं हुई, मतलब ना जल्दी आया है ना देर से आया है, एकदम सही समय पर आया है। दक्षिण भारत के लिए मानसून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका समय पर आना बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि इससे सूखे से बचाव होता है और फसलों को सहारा मिलता है। अब समझते हैं सब हेडिंग को। द टाइमली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोर्ड्स वेल फॉर फार्मर्स। टाइमली मीन्स समय से या फिर समय पर, समय से आया हुआ। अराइवल मीन्स आगमन, जो समय पर आगमन हुआ है। ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मॉनसून का, ठीक है, जो समय पर आगमन हुआ है उत्तर पूर्वी मॉनसून का। बोर्ड्स वेल ये वर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब है शुभ संकेत देना, अच्छा संकेत देना। बी अ गुड साइन फॉर फार्मर्स, यानी किसानों के लिए। तो समय पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का आगमन जो है वो एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है किसानों के लिए, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मॉनसून का समय पर आगमन किसानों के लिए अच्छा संकेत है। बोर्ड्सवेल का मतलब है अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उत्तर पूर्वी मॉनसून का समय पर आगमन किसानों के लिए अच्छा संकेत है। तो आर्टिकल रीड करते हैं। द टाइमली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून विच बेनिफिट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द सदर्न पेनिनसुला, especially Tamil Nadu and the coastal and Rayalaseema regions of Andhra Pradesh, has brought relief to the region, given its importance from an agricultural as well as a disaster management perspective. Against its normal arrival date of October 20th plus or minus 7 days, the monsoon set in on October 16th. अराइवल मीन्स आगमन, कमिंग, मॉनसून रेनी सीजन। बेनिफिट्स लाभ पहुंचाना, हेल्प्स। पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप, लैंडमास। स्पेशली खासकर, पर्टिकुलरली। कोस्टल तटीय, सी साइड यानी तट के किनारे। रीजन्स क्षेत्र, एरियाज। रिलीफ राहत, कंफर्ट। गिवन यहाँ पे गिवन प्रपोजिशन है जिसका मतलब है ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग। इंपॉर्टेंस महत्व, सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चरल कृषि संबंधी, फार्मिंग। डिजास्टर आपदा, कैलामिटी। मैनेजमेंट प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट। अगेंस्ट के मुकाबले, कंपेयर टू। सेट इन फ्रेजल वर्ब है विच मीन शुरू होना, बिगिन। द टाइमली अराइवल ऑफ यानी समय पर, अराइवल मीन्स आगमन, समय पर जो अराइवल हुआ है, आगमन हुआ है, ऑफ द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मॉनसून का। विच बेनिफिट्स जो कि बेनिफिट करता है, लाभ देता, फायदा पहुंचाता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे ब्लू से देखिए, द टाइमली अराइवल, इसकी लेकिन वर्ब जो है आगे है, अभी आगे देखेंगे जो रेड से है, ठीक है। हैज ब्रॉट यहाँ पे इसकी वर्ब है, लेकिन ये एक दूसरी क्लॉज है, यहाँ पे ऐड करी है विच बेनिफिट्स। तो इस क्लॉज का जो वर्ब है वो ये है, बेनिफिट्स, ठीक है। तो जो टाइमली अराइवल हुआ है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का, विच बेनिफिट्स जो कि लाभ पहुंचाता, फायदा पहुंचाता है, मैनी पार्ट्स बहुत सारे हिस्सों को, ऑफ द सदर्न पेनिनसुला। सदर्न पेनिनसुला मीन्स दक्षिणी प्रायद्वीप के बहुत सारे हिस्सों को फायदा पहुंचाता है, स्पेशली खासकर तमिलनाडु एंड द कोस्टल, तमिलनाडु और तटीय, एंड रायलसीमा क्षेत्रों को, ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एंड
रायलसीमा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, खासतौर पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाला ये उत्तर पूर्वी मानसून समय पर आ गया है। ठीक है, हैज ब्रॉट यहाँ पे इसकी वर्ब आई है, जो ऊपर ये आपका सब्जेक्ट था ब्लू से, उसकी वर्ब यहाँ पर आई है रेड से। हैज ब्रॉट मतलब लेकर आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लाया है, रिलीफ राहत लाया है, टू द रीजन क्षेत्र को राहत लाया है या फिर क्षेत्र के लिए राहत लाया है। गिवन यहाँ पे मतलब है देखते हुए, इट्स इम्पोर्टेंस इसके महत्व को देखते हुए, फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल कृषि के दृष्टिकोण से, एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन। डिजास्टर मतलब आपदा, कोई विपत्ति, उसके प्रबंधन। पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण। ठीक है, तो कृषि और आपदा प्रबंधन दोनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखते हुए। ठीक है, गिवन मतलब देखते हुए, इट्स इम्पोर्टेंस ये इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये बहुत राहत की सांस लाया है, टू द रीजन इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, अगेंस्ट इट्स नॉर्मल अराइवल डेट, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, के मुकाबले, इट्स नॉर्मल अपनी नॉर्मल जो उसकी आने की तारीख है, ऑफ अक्टूबर 20 अक्टूबर, अपने सामान्य आगमन की तारीख जो 20 अक्टूबर है, प्लस और माइनस मतलब 7 दिन, 7 डेज मतलब 7 दिन आगे या पीछे। 20 अक्टूबर रहती है जो उसकी नॉर्मल डेट है अराइवल की, जो कि उसमें बस 7 दिन आगे या पीछे हो सकता है। द मॉनसून सेट इन यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, आ पहुंचा। ठीक है, या फिर पहुंचा, शुरू हो गया, ऑन अक्टूबर 16। मॉनसून जो था वो 16 अक्टूबर को ही आ पहुंचा, या फिर इस बार मॉनसून 16 अक्टूबर को ही पहुंचा। सेट इन सेकेंड फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म भी सेट इन रहती है, सेकेंड फॉर्म भी सेट इन और थर्ड फॉर्म भी सेट इन। ऑलराइट, चेंज नहीं होती है ये। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन। दक्षिणी प्रायद्वीप के कई हिस्सों, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाला उत्तर पूर्वी मानसून समय पर आ गया है। इसके आने से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि यह कृषि और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों ही दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सामान्य आगमन की तारीख 20 अक्टूबर 7 दिन आगे या पीछे के मुकाबले इस बार मॉनसून जो है वो 16 अक्टूबर को पहुंचा। The India Meteorological Department has forecast above normal rain with more than 112% of the long period average. Going by the data for 1971 to 2020, the season's share in the annual rainfall is 48% for Tamil Nadu and over 30% for Andhra Pradesh. Forecast means अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, predict. Above normal means सामान्य से अधिक, higher than usual. Rainfall वर्षा, precipitation. Long period average means दीर्घकालिक औसत, climatic mean. Data आंकड़े, information. Season मौसम, period. Annual वार्षिक, yearly. Share हिस्सा, portion. Meteorological means मौसम विज्ञान संबंधी, weather related. Going by, go by एक phrasal verb है which means के अनुसार देखना या मानना, considering. The India Meteorological Department means भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग हैज फोरकास्ट ने फोरकास्ट किया है, यानी कि भविष्यवाणी की है, अनुमान लगाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में फोरकास्ट की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों में ये सेम रहता है, फोरकास्ट। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है या फिर भविष्यवाणी की है कि इस बार अबव नॉर्मल यानी कि सामान्य से अधिक बारिश होगी विद मोर देन 112%, यानी कि ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड मतलब औसत से अधिक, औसत से अधिक होगी, दीर्घकालिक औसत से अधिक होगी बारिश 112% से ज़्यादा। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार औसत से अधिक यानी 112% से मोर देन 112%, यानी कि 112% से ज़्यादा बारिश होगी। गोइंग बाय द डेटा यानी अगर आंकड़ों के साथ जाएं तो, या फिर अगर आंकड़ों के अनुसार देखें, फॉर 1971 टू 2020, अगर 1971 से लेकर 2020 के आंकड़ों के अनुसार या उन आंकड़ों को देखा जाए, उन्हें माना जाए, तो द सीजन शेयर, जो सीजन शेयर मतलब जो सीजन की वार्षिक वर्षा जो होती है, इन द एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक वर्षा में जो सीजन शेयर जो इस सीजन का हिस्सा है,
सीजन शेयर मतलब इस मौसम का जो हिस्सा है वार्षिक वर्षा में, ठीक है, एनुअल रेनफॉल मतलब वार्षिक वर्षा में वो कितना है 48% है तमिलनाडु के लिए, ठीक है, तमिलनाडु के लिए 48% है एंड ओवर 30% और 30% से भी ज़्यादा है फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए 30% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर 1971-2020 के आंकड़ों के अनुसार वार्षिक वर्षा में इस मौसम का हिस्सा तमिलनाडु में 48% और आंध्र प्रदेश में 30% से ज़्यादा है, ओवर है ना, ओवर मीन्स ज़्यादा है, ठीक है, 30% से ज़्यादा है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया कि इस बार औसत से अधिक यानी 112% से ज़्यादा बारिश होगी। 1971-2020 के आंकड़ों के अनुसार वार्षिक वर्षा में इस मौसम का हिस्सा तमिलनाडु में 48% और आंध्र प्रदेश में 30% से ज़्यादा है। The monsoon also witnesses at least 3 cyclonic disturbances over the Bay of Bengal. There is also the added factor of cloudbursts, which are more frequent now, according to an Indian Institute of Tropical Meteorology study. Witnesses means देखना, अनुभव करना, observe, at least, कम से कम, minimum, cyclonic, तूफानी, चक्रवाती, stormy. Disturbances means अव्यवस्थाएं, अशांति, विक्षोभ, disruptions. Bay of Bengal, बंगाल की खाड़ी, एडेड मीन्स अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, फैक्टर कारण, तत्व, एलिमेंट, क्लाउड बर्स्ट बादल फटना, डाउनपोर, फ्रीक्वेंट बार बार होने वाला, रिपीटेड, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एज पर, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधी, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स मतलब गर्मी और उमस वाले क्षेत्र, स्टडी मीन्स अध्ययन, रिसर्च। द मॉनसून ऑल्सो विटनेसेस, तो जो मॉनसून आता है ये देखता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर कह सकते हैं इसमें ऐसा होता है, एटलीस्ट कम से कम 3 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस में आते हैं ओवर द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो मॉनसून के दौरान कह सकते हैं, मॉनसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम से कम 3 चक्रवाती विक्षोभ भी देखने को मिलते हैं। विटनेसेस मतलब ये जो मॉनसून है वो देखता है कम से कम 3 चक्रवाती विक्षोभ, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। साइक्लोनिक मीन्स चक्रवाती और डिस्टर्बेंसेस मीन्स विक्षोभ या फिर उथल पुथल। देयर इज ऑल्सो द एडेड फैक्टर, एक और एडेड मतलब एक और एक्स्ट्रा बात भी है, वो क्या है, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की, जो बादल फटते हैं, ठीक है, इसके बादल फटने की घटनाएं भी हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा बात है, विच आर मोर फ्रीक्वेंट, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है अब, नाउ, अब जो कि मोर फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर देखने को मिलती हैं, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी स्टडी। ऐसा बताया गया भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, स्टडी मीन्स अध्ययन, ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय, मेट्रोलॉजी मीन्स मौसम विज्ञान संबंधी। तो ऐसा बताया गया भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक स्टडी के अनुसार इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं भी होती हैं जो अब ज़्यादा बार हो रही हैं, यानी अक्सर हो रही हैं, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन, मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम से कम 3 चक्रवाती विक्षोभ भी देखने को मिलते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की एक स्टडी के अनुसार इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं भी होती हैं जो अब ज़्यादा बार हो रही हैं। Consequently, coastal states face urban flooding with residents of Chennai living in dread of it, going by their experiences of the past 10 years. Keeping this in mind, the Tamil Nadu government is putting in place a real-time flood forecasting system for Chennai to calibrate excess water discharge from the reservoirs in and around the city. Consequently means परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, therefore. Coastal means तटीय, seaside. Urban means शहरी, metropolitan. Flooding, बाढ़, inundation. Real time, तत्कालिक, तुरंत या वास्तविक, instant. Going by, phrasal verb है, which means किसी चीज़ के आधार पर मानना. Dread means भय, डर, fear. Experiences, अनुभव, encounters. Forecasting, पूर्वानुमान, prediction. Calibrate, समायोजित करना, adjust. Discharge, निकास, release. Reservoirs means जलाशय, dams. Keeping this in mind, phrase, इसे ध्यान में रखते हुए, considering, put in place, phrasal verb है, which means लागू करना, स्थापित करना, establish. Consequently means परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप. Coastal states means तटीय राज्य जो है, तटीय यानी कि जो तट के किनारे जो राज्य हैं, बसे हुए हैं. फेस, उन्हें फेस करना पड़ता, वर्ब है यहाँ पे, फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता, अर्बन फ्लडिंग का, शहरी बाढ़ का. तटीय राज्यों को शहरी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. विद रेजिडेंट्स ऑफ, जिनमें चेन्नई के निवासी जो हैं, रेजिडेंट्स ऑफ चेन्नई,
चेन्नई के निवासी लिविंग इन ड्रेड ऑफ इट, जी रहे हैं ड्रेड ऑफ इट, इसके डर में। ठीक है, लिविंग इन मतलब जी रहे हैं, ड्रेड मीन्स डर में, इसके डर में जी रहे हैं कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। गोइंग बाय और ऐसा किस आधार पे, के आधार पर, देयर एक्सपीरियंसेस उनके अनुभवों के आधार पर, ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स पिछले 10 सालों के उनके अनुभवों के आधार पर वो इससे डर में जी रहे हैं। ठीक है, चेन्नई के निवासी पिछले 10 वर्षों के 10 सालों के अपने अनुभवों के आधार पर इससे डर में जी रहे हैं। गोइंग बाय का मतलब है इसके अनुसार या इसके आधार पर। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड, इसे ध्यान में रखते हुए, फ्रेज है, इसे ध्यान में रखते हुए द तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु सरकार जो है इज पुटिंग इन प्लेस, स्थापित कर रही है, बना रही है, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग, एक वास्तविक यानी इंस्टेंट, एक वास्तविक रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग, बाढ़ की फोरकास्ट करने वाला, बाढ़ के बारे में बताने वाला सिस्टम यानी प्रणाली को स्थापित कर रही है फॉर चेन्नई के लिए, टू कैलिब्रेट मीन्स एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, समायोजित करने के लिए, एक्सेस वाटर डिस्चार्ज, जो एक्स्ट्रा वाटर निकास होता है, डिस्चार्ज मतलब निकलता है, जो एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, फ्रॉम द रिजर्वर्स मीन्स जलाशयों से, यानी जो भी पानी के स्थान हैं, इन एंड अराउंड द सिटी के अंदर और सिटी के आसपास। ठीक है, इन मतलब चेन्नई सिटी के अंदर, एंड अराउंड द सिटी यानी सिटी के आसपास, यानी चेन्नई और उसके आसपास के जलाशयों से अतिरिक्त पानी, एक्स्ट्रा पानी के निकास को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए तमिलनाडु सरकार जो है वो चेन्नई के लिए एक रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान यानी कि बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित कर रही है। ठीक है, हम इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं टेंस, इज पुटिंग इन, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑलराइट, पुट की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ ऊपर है सिंपल प्रेजेंट टेंस है फेस। ऑलराइट, अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके नतीजतन या फिर कह सकते हैं फलस्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप तटीय राज्यों को शहरी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और चेन्नई के निवासी पिछले 10 वर्षों के अपने अनुभवों के आधार पर इससे डर में जी रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार चेन्नई के लिए एक रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान यानी बाढ़ की भविष्यवाणी करने वाली प्रणाली स्थापित कर रही है, जिससे चेन्नई और उसके आसपास के जलाशयों से एक्स्ट्रा पानी के निकास को कंट्रोल किया जा सके। In addition, the authorities, as in other southern states, are preparing the official machinery to handle any situation. Over the years, the loss of lives has dropped after effective coordination among the agencies concerned. However, there are still many areas in need of more focused attention. The state of stormwater drains and watercourses through cities leaves much to be desired, but state governments alone cannot be held responsible. इन एडिशन मीन्स इसके अलावा, मोर ओवर, प्रिपेयरिंग तैयार करना, अरेंजिंग, ऑफिशियल मशीनरी सरकारी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हैंडल मीन्स संभालना, मैनेज सिचुएशन स्थिति सरकमस्टेंस, लॉस हानि डैमेज, इफेक्टिव असरदार प्रभावी एफिशिएंट, कोऑर्डिनेशन तालमेल कॉपरेशन, कंसर्न्ड संबंधित यानी इससे जुड़े हुए इन्वॉल्व्ड, फोकस्ड केंद्रित कॉन्सेंट्रेटेड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वर्षा जल नाले, ड्रेनेज चैनल्स, वाटर कोर्सेस जल मार्ग यानी पानी निकलने के रास्ते, स्ट्रीम्स, लीव्स मच टू बी डिजायर्ड एक ईडियम है विच मीन संतोषजनक नहीं होना यानी जैसा आप डिजायर करते हैं उसके अपेक्षाओं के हिसाब से ना होना, बी हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार अकाउंटेबल, इन एडिशन मीन्स इसके अलावा द अथॉरिटीज अधिकारी जो हैं, एज इन अदर सदर्न स्टेट्स अन्य दक्षिणी राज्यों की तरह, दूसरे दक्षिणी राज्यों की तरह जो अधिकारी हैं, आर प्रिपेयरिंग वो तैयारी कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रिपेयर के एनजी फॉर्म, प्रिपेयर कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, द ऑफिशियल मशीनरी सरकारी तंत्र तैयार कर रहे हैं, टू हैंडल एनी सिचुएशन इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा अन्य या दूसरे दक्षिणी राज्यों की तरह अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र को तैयार कर रहे हैं। ओवर द ईयर्स पिछले कुछ वर्षों के दौरान, ओवर द ईयर्स मतलब वर्षों के दौरान, द लॉस ऑफ लाइव्स यानी कि जन नुकसान यानी लोगों की जिंदगियों का नुकसान जो है हैज ड्रॉप्ड उसमें कमी आई है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में लोगों की जो जान चली जाती थी बाढ़ की वजह से उसमें कमी आई है।
हैज़ ड्रॉप्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ ड्रॉप की थर्ड फॉर्म। लॉस ऑफ लाइफ, जन नुकसान में कमी आई है। आफ्टर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, असरदार तालमेल के बाद, आफ्टर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मतलब असरदार तालमेल के बाद, अमंग द एजेंसीज, जो एजेंसीज हैं कंसर्न्ड, इससे जुड़ी हुई, जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई जो एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, उनके आपसी कोऑर्डिनेशन, उनके आपसी असरदार तालमेल के बाद लोगों की जो जान का नुकसान होता था उसमें कमी आई है। ठीक है। हाउएवर, हालांकि देयर आर स्टिल मैनी एरियाज, अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, इन नीड ऑफ, जिन्हें आवश्यकता है, ज़रूरत है, मोर फोकस्ड, और ज़्यादा फोकस्ड, केंद्रित ध्यान की, अटेंशन की। यानी हालांकि अभी भी ऐसे कई हिस्से हैं जिन्हें और ज़्यादा केंद्रित ध्यान की आवश्यकता है, ज़रूरत है। द स्टेट ऑफ स्टॉर्म वाटर, स्टेट मतलब है स्थिति, ये स्टेट का मतलब है स्थिति, हालत, जो हालत है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स मतलब जो तूफानी पानी होता है, तूफान से आने वाला जो पानी है, यानी वर्षा से आने वाला पानी, बारिश का पानी का जो ड्रेन है यानी निकास, ठीक है, नाले कह सकते हैं, नाले, एंड वाटर कोर्सेज, और जो जल मार्ग है यानी रास्ते, पानी निकलने के जो रास्ते हैं, थ्रू सिटीज, शहर के अंदर, जो शहरों में नालों और जल मार्गों की स्थिति है, लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, वो संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लीव्स, इसका मतलब है कि वो रह गया है, मच टू बी डिजायर्ड, अभी उनमें बहुत कुछ जो ऐसा रह गया है जो कि डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि हमारे मन के हिसाब से नहीं है। बट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारों को अलोन के नॉट बी हेल्ड, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, होल्ड की हेल्ड, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, लेकिन राज्य सरकारों को ही अकेला, अलोन मीन्स अकेला, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इसके अलावा दूसरे दक्षिणी राज्यों की तरह अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र को तैयार कर रहे हैं। वर्षों के दौरान संबंधित एजेंसियों के बीच असरदार तालमेल के बाद जनहानि में कमी आई है, लोगों की जान जाने में कमी आई है। फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अधिक ध्यान देने की जरूरत है। शहरों में नालों और जलमार्गों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन इसके लिए केवल राज्य सरकारों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। That sections of people still use water bodies as dumping yards only aggravates the problem, highlighting the near absence of community ownership. Looking at the macro picture of the monsoon, the message is that as rainfall is expected to be more intense, the authorities have to be vigilant and act in unison so that any adverse impact is reduced, if not eliminated. Aggravates means बढ़ाना, worsens. हाईलाइटिंग उजागर करना, एम्फेसाइजिंग, कम्युनिटी ओनरशिप समुदाय की जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्रो पिक्चर व्यापक दृष्टिकोण, बिग पिक्चर, इंटेंस तीव्र सीवियर, डंपिंग यार्ड्स कूड़ा घर, वेस्ट डिस्पोजल साइट, विजिलेंट सतर्क चौकस अलर्ट, एक्ट इन यूनिसन फ्रेज है विच मीन्स एकजुट होकर काम करना, कोऑर्डिनेट एक्शन। एडवर्स इम्पैक्ट प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट। रिड्यूस्ड कम करना, मिनिमाइज्ड। एलिमिनेटेड समाप्त करना, खत्म करना, रिमूव्ड। वाटर बॉडीज जलाशय जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स। दैट सेक्शंस ऑफ पीपल मीन्स कुछ लोग, यानी लोगों का कुछ लोगों का वर्ग। सेक्शंस ऑफ पीपल मतलब लोगों का वर्ग, या फिर कह सकते हैं कुछ लोग। स्टिल यूज अभी भी यूज कर रहे हैं वाटर बॉडीज को, जलाशयों को, यानी कि जो भी झील है, तालाब है और नदियां हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं एज डंपिंग यार्ड्स, कूड़ा फेंकने की जगह के रूप में, एक कूड़ा घर की तरह यूज कर रहे हैं। यानी कुछ लोग अभी भी जलाशयों को कूड़ा घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टिल यूज ओनली एग्रवेट्स, ये बढ़ाता है, ये सिर्फ बढ़ाता है द प्रॉब्लम, समस्या को बढ़ाता है। जो शहरों में पानी भर जाता है उसका कारण यही है। ठीक है, जो जलाशय हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर कूड़ा डालते हैं लोग। ठीक है, हाईलाइटिंग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है एग्रवेट्स में। हाईलाइटिंग जो कि उजागर करता है, द नियर एब्सेंस लगभग अभाव को, कमी को उजागर करता है, ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी मतलब सामुदायिक स्वामित्व की भावना, यानी लोगों में समुदाय में कोई भी जिम्मेदारी की भावना नहीं है। ठीक है, कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। पहले तो वो इस तरह की जगहों को, यानी जो जलाशय हैं उन्हें कूड़ा घर बना देते हैं, उसके बाद फिर शिकायत करते हैं कि शहरों में पानी भर रहा है और कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा है। ऑलराइट, लुकिंग एट द मैक्रो पिक्चर,
अगर मैक्रो पिक्चर को देखा जाए, मतलब कि अगर बड़ी पिक्चर को देखा जाए ऑफ द मॉनसून की अगर व्यापक तस्वीर को देखा जाए, ठीक है, यानी कुल मिलाकर पूरी पिक्चर को देखा जाए, द मैसेजेस, तो संदेश ये है दैट कि एज रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड, कि अगर रेनफॉल की उम्मीद की जाती है टू बी मोर इंटेंस, की और अधिक तीव्र होने की संभावना है, यानी अगर वर्षा बारिश जो है अगर उसके और ज़्यादा तीव्र होने की संभावना है या उम्मीद है, तो द अथॉरिटीज, तो अधिकारियों को हैव टू बी विजिलेंट, और अधिक सतर्क रहना होगा, चौकस रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, एंड एक्ट इन यूनिसन, और काम करना होगा एकजुट होकर, ठीक है, फ्रेज है एक्ट इन यूनिसन, मतलब एकजुट होकर काम करना होगा, सो दैट, जिससे कि एनी एडवर्स इम्पैक्ट, कोई भी बुरा असर इज रिड्यूस्ड, किसी भी बुरे असर को कम किया जा सके, यानी जो इस तरह की जब सिचुएशन हो, ऐसी स्थिति हो, तो उसमें उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, असर है, उसे कम किया जा सके, इफ नॉट एलिमिनेटेड, अगर पूरी तरह से खत्म ना किया जा सके, कम से कम उसके असर को थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। कुछ लोग अभी भी जलाशयों को कूड़ा घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, समस्या को ये और भी बदतर बना देता है और ये दिखाता है कि समुदाय का कोई जिम्मा नहीं है, लगभग नहीं है, ठीक है, नियर एब्सेंस मतलब लगभग कमी है इस चीज़ की, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानते। मॉनसून की व्यापक तस्वीर को देखते हुए संदेश ये है कि चूंकि बारिश और तेज होने की उम्मीद है, बारिश और तेज और तीव्र होने की उम्मीद है, अधिकारियों को सतर्क रहना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा, जिससे किसी भी प्रतिकूल असर को कम किया जा सके, खराब असर को कम किया जा सके, भले ही उसे पूरी तरह से खत्म ना किया जा सके, लेकिन कम किया जा सके। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।